प्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। अभी तक हमने भागवतम के 3 श्लोक तक चर्चा की। चौथे श्लोक तक चर्चा की। तो अब कहानी शुरू हो रही है एक्चुअली बहुत अच्छी। आपको आनंद आएगा। श्रीमद् भागवतम एक बहुत अमेजिंग कथा है। और शुरू के 3 श्लोक थोड़ा तत्व संबंध विधि प्रयोजन तत्व बताने के बाद फिर आगे शुरू कर रहा है इसमें। यस, तो यहाँ से नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे शिशया शौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार निमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। तात्पर्य पिछले 3 श्लोक श्रीमद् भागवत के उपोद्घात के रूप में थे। अब इस महान ग्रंथ का मुख्य विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत प्रथम बार श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा सुनाए जाने के बाद अब दूसरी बार नैमिषारण्य में सुनाया जा रहा था। वायवीय तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये तंत्र विद्या क्या है? आप जानते हैं तंत्र मंत्र क्या होता है? तंत्र ये क्यों बनाया गया, क्या है ये? आजकल लोग बहुत मारते हैं ना तंत्र विद्या और यंत्र तंत्र। और एक्चुअली ये इसका गठन किए हैं शिव जी। अब बोलोगे शिव जी क्यों? क्या हुआ कि देवी पार्वती का एक रौद्र रूप है, खतरनाक वाला। जब वो उस रूप में आती है तो उसको उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और उनको कंट्रोल करने के लिए शिव जी बनाते हैं तंत्र। और वो पूरा तंत्र विज्ञान है, पूरा एक बहुत अमेजिंग विज्ञान है। वो सिर्फ शिव पार्वती देवी को कंट्रोल करने के लिए था, लेकिन लोग उसको आज मिस यूज करने के लिए उपयोग करते हैं, लोगों को कंट्रोल करते हैं उससे और उनकी आत्माओं पर इस तरह से, और वो करते हैं। तो विज्ञान एक्चुअली बनाया अलग पर्पज से है, लेकिन उपयोग अलग पर्पज से हो रहा है। जैसे भौतिक जगत बनाया दंड देने के लिए, लोग इसमें मजा मार रहे हैं। तो इसलिए हमको समझना चाहिए। तो कहते हैं वायवी तंत्र में कहा गया है कि इस विशिष्ट ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा ने एक ऐसे विराट चक्र की कल्पना की जो ब्रह्मांड को चारों ओर से घेर सके। इस विराट चक्र की धुरी एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। इसलिए ये लोग नैमिषारण्य में इकट्ठा हुए थे। इसी प्रकार से नैमिषारण्य के वन का एक अन्य प्रसंग वराह पुराण में आता है, जिसमें यह कहा गया है कि इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है। अतएव ब्रह्मांड लोग इसलिए अतएव ब्राह्मण लोग ऐसे यज्ञों को नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझते हैं। भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए सभी प्रकार के यज्ञ करते हैं। भक्तगण निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, जबकि पतित जीव भौतिक सुखों में आसक्त रहते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि भौतिक जगत में भगवान विष्णु की इच्छा के अतिरिक्त जिस किसी कारण से कोई भी कर्म किया जाता है, कर्ता के लिए वह और अधिक बंधन का कारण होता है। इसीलिए ऐसा आदेश दिया गया है कि सारे कर्म विष्णु तथा उनके भक्तों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में संपन्न किए जाए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। इससे प्रत्येक व्यक्ति को शांति तथा संपन्नता प्राप्त होगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। फलस्वरूप शौनक आदि ऋषि एक महान तथा निरंतर चलने वाले यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न करने के उद्देश्य से इस नैमिषारण्य नामक पवित्र स्थान पर एकत्र हुए। भुलक्कड़ लोग शांति तथा संपन्नता पाने का सही मार्ग नहीं जानते, किंतु साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं। फलस्वरूप वे समस्त लोगों के कल्याण के लिए ऐसा कर्म करना चाहते हैं जिससे विश्व में शांति आ सके। मैं कल बोल रहा था ना विश्व में शांति कैसे आ सके, तो प्रभुपाद यहाँ पर बताएगी गीता। लेकिन वो कौन से एक शास्त्र में बताया गया है कि अगर आप आसमान को फ्लाइट करके और हाँ, और उसको पर्स के जैसा, लेदर पर्स के जैसा अपनी पॉकेट में डाल सको, वो दिन इस दुनिया की सारी समस्याएं यानी वर्ल्ड में पीस ला सकते हो, सारी समस्या खत्म कर सकते हो बिना भगवान के। पर ये असंभव है, हम जानते हैं। तो जिससे विश्व में शांति आ सके,
वे समस्त जीवों के शुभ चिंतक मित्र हैं, और वे व्यक्तिगत कष्ट झेलकर भी समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु एक विशाल वृक्ष के तुल्य है, तथा देवता, मनुष्य, सिद्ध, चारण, विद्याधर एवं सारे जीवों सहित बाकी सब इस वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं तथा पत्तियां जैसे हैं। यदि वृक्ष की जड़ को पानी से सिंचा जाए तो वृक्ष के सारे भागों को का स्वयमेव पोषण होता जाता है। केवल उन शाखाओं तथा पत्तों का पोषण नहीं होता जो वृक्ष से अलग हो गए हैं। वे निरंतर सींचते रहने पर भी धीरे धीरे सूख जाते हैं। इसी प्रकार जब यह मानव समाज अलग हुए शाखाओं तथा पत्तियों की तरह भगवान से रहित हो जाता है, तो उसकी सिंचाई पोषण नहीं की जा सकती, और जो ऐसा करता भी है वह अपनी शक्ति तथा साधनों का अपव्यय करता है। आधुनिक भौतिकतावादी समाज परमेश्वर से अपना संबंध तोड़े हुए है। उसकी सारी योजनाएं जो नास्तिक नेताओं द्वारा तैयार की जाती है, वे पग पग पर विफल होगी, यह निश्चित है। फिर भी वे जगने का नाम नहीं लेते। इस युग में जागृति लाने की निर्दिष्ट विधि भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसकी विधियों तथा साधनों को अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। बुद्धिमान लोग उनके उपदेशों का लाभ वास्तविक शांति तथा संपन्नता लाने के लिए उठा सकते हैं। श्रीमद् भागवत भी उसी उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। आगे चलकर इसकी विशद व्याख्या की जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस श्लोक में बेसिकली वर्णन किया गया है कि नैमिषारण्य में क्यों ऋषिगण तपस्या की, क्योंकि उस तंत्र के हिसाब से ब्रह्मा जी ने जब इस ब्रह्मांड का सृष्टि किया, तो इस ब्रह्मांड का एक धुरी, एक केंद्र है एक दृष्टि से, जहाँ से सब कुछ संचालित होता है, और वो ही है नैमिषारण्य। और वहां पर पिछले उसमें वराह पुराण में भी ऐसा वर्णन है कि अगर नैमिषारण्य में कोई व्यक्ति यज्ञ साधना परफॉर्म करता है, तो उससे आसुरी तंत्रों की शक्तियां कम होती है। तो इस समय क्या हुआ था, नैमिषारण्य में 88,000 कितने 88,000 ऋषिगण इकट्ठा हुए, और वो लोग बोले कि हम समाज के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, और वो कार्य क्या होगा, वो कार्य होगा यज्ञ करेंगे। और ये 1000 साल तक यज्ञ करने का इन्होंने वॉव लिया, और 1000 साल तक यज्ञ कर रहे थे, लेकिन सिर्फ यज्ञ में आग नहीं जली थी, धुआं ही धुआं हो रहा था, और धुएं से कुछ दिख नहीं रहा था। अब देखिए अभी ठंड में कई बार क्या होता है, धुआं धुआं दिखता है, धुआं मतलब वो कोहरा हो जाता है सुबह सुबह, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे कोहरे को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, सूर्य चाहिए। सूर्य ही इस तरह का कोहरा खत्म कर सकता है। जैसे सूर्य आएगा वैसे ही कोहरा छट जाता है या अंधेरा हो जाता है। अंधेरे को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, सूर्य। तो उसी तरह से ये ऋषिगण जो स्थिति में थे, वो भी ऐसा ही कुछ स्थिति आ गया था उनके जीवन में, और हमारे हर एक के जीवन में इसी तरह का स्थिति है। और इसको हटाने के लिए सिर्फ एकमात्र साधन है, वही श्रीमद् भागवतम। इसलिए श्रीमद् भागवत को सूर्य से अ, अ, तुलना किया गया है कि ये सूर्य के समान है। सूर्य आता है तो अंधकार चला जाता है, सूर्य आता है तो कोहरा चला जाता है। इसी तरह से ये ऋषिगण जिसके जो यज्ञ में सिर्फ अग्नि की जगह सिर्फ धुआं धुआं चल रहा है, और यज्ञ से कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। हाँ, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने के लिए सुत गोस्वामी वहां पर प्रस्थान करेंगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर बेसिकली तो यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऋषिगण हैं वो अपने स्वार्थ में नहीं लगे। ये ऋषि में और एक एक भक्त में और एक अभक्त में यही लक्षण है, मेन लक्षण यही है। अभक्त जो होता है वो अपने स्वार्थ में लगा है, और भक्त जो है वो स्वार्थी नहीं हो सकता। अगर वो स्वार्थी है तो फिर वो भक्त कैसे होगा। तो वो दूसरे के कल्याण में लगा होना चाहिए। एंड देयरफॉर आप देखो, इसका इस ये जो मैं बोल रहा हूँ इसकी प्रतिमूर्ति है हमारे शिल प्रभुपाद। हाँ, चाहते तो वो उस एज में थे जब सिर्फ भजन करने का उम्र था, भजन कर भी रहे थे, लेकिन हमेशा वो भजन तो कर ही, हमें हर स्थिति में वो भजन तो कर ही रहे थे, लेकिन वो सिर्फ अपने भजन में भजन नहीं करना चाहते थे, दूसरों का कल्याण भी करना चाहते थे। और इसीलिए 70 साल की उम्र में जब सब लोग सब कुछ काम छोड़ के वृंदावन जाते हैं, प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के हाँ प्रचार के लिए अमेरिका गए, और वहां पर प्रचार किया। और किस लोगों को प्रचार किए, किस तरह के लोगों को प्रचार किया, हिप्पीज। हाँ, कई बार हम प्रचार में जाते हैं तो हम सोचते हैं हम बड़े बड़े लोगों को प्रचार, बड़े बड़े लोगों को प्रचार करेंगे, वो भक्त बन जाएंगे, और तो पूरी दुनिया भक्त बन जाएगी। ना तो वो भक्त बनते हैं, ना पूरी दुनिया भक्त बनती है, ना तो हमारे अंदर वो शक्ति है। और प्रभुपाद ने किनको चुना, प्रभुपाद ने चुना ऐसे निचले स्तर के लोगों को, ऐसे निचले स्तर के लोगों को जो हाँ, कुछ नहीं जानते थे, और सिर्फ इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे। उन उन लोगों को प्रभुपाद ने हाँ, चुना।
दे आर द हिप्पीज एक्चुअली। हिप्पीज मतलब वाई दे आर कॉल्ड हिप्पीज? हाँ हाँ, क्योंकि उनके बाल जो है वो उनके हिप तक आते थे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड हिप्पीज। एंड दे वर रिजेक्टेड बाय, मतलब दे हैव रिजेक्टेड एवरीथिंग। उन्होंने घर छोड़ दिया, उन्होंने गवर्नमेंट को भी कुछ फॉलो नहीं करते थे, और गवर्नमेंट परेशान थी, पूरी गवर्नमेंट उनसे परेशान थी। अरे बोले कैसे निठल्ले लोग हैं, ना कुछ करते हैं, बस पड़े रहते हैं, इनका यही काम है चार चीजों का, चार चीजें करना, इलिसिट रिलेशन रखना, नशा करना, मांस खाना, और जुआ खेलना, यही काम है इनका, और हर तरह का गंदा काम करना है इनको, बस और कुछ करना ही नहीं। प्रभुपाद जब देखे तो उनको कंपैशन, दया से कुछ नहीं किया। प्रभुपाद किया कि देखो, ऋषिगण ये जो तपस्या कर रहे हैं इनके लिए भी श्रीमद् भागवत सुना है शुद्ध गोस्वामी, और ऐसे जो लोग थे, ये तो यद्यपि ये तो साधु लोग थे, इनको भी तुष्टि किया श्रीमद् भागवत ने। हाँ, और उसी श्रीमद् भागवत का जो सार है वही प्रस्तुत किया श्रील प्रभुपाद। वहां पर क्या किए, टॉम टॉम किर्सन स्क्वेयर पार्क में जाके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किए। और क्या हुआ, हाँ, तो हम भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। आप में से हो सकता है कुछ भक्त कई सालों से कर रहे हो सकता है कुछ भक्त अभी अभी शुरू किए हों, लेकिन इसमें सबसे बड़ा बाधा जो आती है वो हमारे 10 नाम अपराध आती है। तो उसमें से पहले नाम अपराध का क्या है, पहला नाम अपराध क्या है, उन महान वैष्णव भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत सेवा कार्य में समर्पित किया है। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, कौन भक्त है? तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को बोलते हैं भक्त कौन है, तो बोले हाँ, जिसने एक बार हरिनाम लिया है वो भक्त है, वो वैष्णव है, उसको मैं भगवान का वो भक्त मानता हूँ। लेकिन उससे ऊपर कौन है, वैष्णव तर कौन है, तो बोले वैष्णव तर वो है जो हमेशा हरिनाम लेता है, नित्य जिसके मुखारविंद पे हरिनाम चलता रहता है, वो वैष्णव तम है। सॉरी, वैष्णव तर है, यानी सेकंड लेवल, उससे ऊंचा है। हाँ, एक बार लेने में और हमेशा लेने में कितना अंतर है। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ वो है जिसको देख के किसी व्यक्ति का हरिनाम निकल जाए, जिनको देख के एक एक शक्ति का संचालन हो जाए सामने वाले के अंदर, और उसको प्रेरणा मिल जाए भक्ति करने का। तो यानी कब हो पाएगा, जब वो निरंतर ले रहा हो और इतना शुद्ध हो गया हो कि दूसरों को सिर्फ उसकी उनको देखने भर से, इसलिए बोलते हैं क्या, हाँ, दर्शन है पवित्र करे यही तुम्हारा गुण, आपके दर्शन मात्र से पवित्रता थी, इन वैष्णवों की बात है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं प्रभु जी आज मैं तिलक लगा के जाऊंगा, बोले क्यों, वही लोगों को पवित्र कर दूंगा। हम वो उस लेवल पर नहीं है, हमको समझना चाहिए, हम खुद पवित्र हो जाए वो बड़ी बात है। हरिनाम करके निरंतर, हम तो हरिनाम निरंतर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या भी दूसरों को पवित्र करेंगे, पहले निरंतर हरिनाम हो। तो इसमें इस सिद्धांत पर हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर कौन है, हरिदास ठाकुर एक्चुअली ब्रह्मा जी स्वयं है। इसलिए ब्रह्मा जी को क्या हुआ था, अभिमान हो गया था, किस बात का अभिमान हो गया था, ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया था उनकी पोजीशन का। इस दुनिया में ये बहुत स्वतः है, जिस व्यक्ति को पोजीशन मिलता है अभिमान उसके साथ साथ चलता है। इसलिए उस पोजीशन को उसको बहुत सही रूप से स्वीकार करना चाहिए। आप देखो जितने नेतागण हैं उनके साथ क्या होता है, उनके साथ यही स्थिति है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत अच्छी जगह से निकल के आया है, लेकिन जो व्यक्ति वहां रहता है, पॉलिटिक्स इज लाइक दलदल, जो जाएगा फंसेगा, बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि उस पॉलिटिक्स में भी भक्त लोग जाए। तो ये अगर ट्रेनिंग लेके जाएगा, इतनी पक्का ट्रेनिंग लेके जाएगा और भक्तों के संग में ही रहेगा, और वो जगह पर भी संभालेगा, तो अप्रभावित रहने के चांसेस है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है। इसलिए मेजोरिटी में अगर डिवोटीज वहां पर रहेंगे तो क्या होगा, तो समाज कल्याण सच में कर पाएंगे। नहीं तो अभी क्या है, लोग जाते हैं समाज कल्याण के नाम पे और बोलते हैं हम ये करेंगे, और अपना ही जेब भरते हैं, और पता लगता है ऐसे पॉलिटिशियन की कितनी प्रॉपर्टी, अरे बाप रे इतनी प्रॉपर्टी। तो उनसे पूछते हैं कि तो पहला जो नियम, पहला जो अपराध है उसके बारे में बताते हैं। तो बोले 5 चीजों के कारण से जनरली हम लोग अपराध करते हैं, वैष्णव में दोष देखने के 5 कारण हैं। क्या क्या, तो बोलते हैं पहला कारण हो सकता है उनका कुल, ऊंचा कुल। हम कंपेयर करते हैं, अरे मैं ऊंचे कुल में पैदा हुआ, ये तो निचले कुल का है, मेरा कुल कितना अच्छा और ये क्या कुल है। तो जन्म से हम भेदभाव करने लगते हैं, है ना, और उनको नीचा देखते हैं। यही कारण है ईर्ष्या और इन सबका भी। हाँ, तो पहला है उच्च कुल में जन्म मिलता है तो एक नेचुरली एक होता, अरे हाँ, हम यूपी के ब्राह्मण हैं, यूपी के जनेऊ देख रहे हो। हाँ, तो इस तरह से कई बार हम लोग बोलते हैं, पर हमको समझना चाहिए कि ये कुल से भी बड़ा है लक्षण। आप कुल में पैदा हुए पर उसके लक्षण अगर प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हो तो कुछ अर्थ नहीं। दूसरा,
हाँ, तो एक तो क्या जन्म के आधार पर या कुल के आधार पर, दूसरा धन, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, पैसा है तो बड़ा आदमी है। कलयुग में तो लक्षण, कलयुग का तो बताया गया सिम्टम की कलयुग में सिर्फ पैसे से ही व्यक्ति का वो होगा, कैरेक्टर वेक्टर कोई देखेगा नहीं, पैसा है बस, ये सबसे महान है। और इसलिए हम हर पूरी दुनिया किसके पास भागते हैं, जिसके पास पैसा है, धन। और ये धन से अभिमान आता है, धन से अभिमान आता है, कुल से अभिमान आता है। और जब अभिमान आएगा तो, और महाप्रभु बोल रहे हैं हरिनाम कौन ले सकता है जो नम्र है। तो नम्रता का उल्टा अभिमान की काम कर रहे हैं, तो नम्रता कहाँ से रहेगा। तो इसलिए इनसे बच के रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि इनको स्वीकार नहीं कर सकते, स्वीकार करने में बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उच्च कुल का जन्म हो या धन हो। तीसरा, अपने पास कुछ बोल दो। हाँ मेरे पास ज्यादा है, दूसरे कुछ बोल दो। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ कि मेरे पास धन है, या उनके पास धन है, मेरे पास नहीं तो ईर्ष्या करेगा। हमारे पास नहीं है और है, दोनों में सॉस है। हाँ, इसलिए सही चेतना की जरूरत, आवश्यकता है इसमें, कैसे देखना है उसको, किस स्थिति से कैसे देखना है। तीसरा तो धन हो गया, उच्च कुल हो गया। तीसरा आता है सौंदर्य, सुंदरता। हो, पूरा दुनिया भाग रहा है सुंदरता, सुंदर होने के लिए, कितना अच्छा दिखा सकते हैं, कितना अच्छा प्रेजेंट किया जा सकता है, सुंदरता, ब्यूटी। चौथा, बुद्धिमत्ता। हम्म, कितना बुद्धि, कितना इंटेलिजेंस है, कितना हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, कितना ज्ञान है हमारे पास, उसके आधार पर। हाँ, और एक और पांचवा है, मैं शायद भूल रहा हूँ, धन, कुल, धन हो गया, बल, एक और है बल, जिसके पास शक्ति है, किसी भी रूप में शक्ति है, या तो क्या बोलते हैं, लोगों में पहचान है, या तो ये सब ओपुलेंस में से कुछ हो। तो इस तरह से बल का भी एक अभिमान, ये पांच चीजें जब हम देखते हैं तो सामने वाले के अंदर कई बार दोष देखते हैं, तो इनसे बचना चाहिए। फिर अ, फिर वहां पर बोलते हैं कि देखो कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, अपि चेत सुचाचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव समन्वय। तो अगर कोई भगवान की शरण लिया है और जघन्य से जघन्य अपराध कर भी दे, तब भी हमको उसका निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाम ले रहा है। और हरिदास ठाकुर एक स्टेप आगे बोल के जाते हैं महाप्रभु को, और एक स्टेप आगे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि भक्तों को अपमान नहीं करेंगे, भक्तों का निंदा नहीं करेंगे। बोले अरे भक्त हो चाहे अभक्त हो, उत्तम वैष्णव वो है जो किसी का निंदा नहीं करता, निंदा से रहित है। जो निंदा करता है मतलब गड़बड़ है, इसलिए निंदा में जाना ही नहीं। और ये हर भक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम बोल ही देते हैं, अरे उनने ये किया, उनने ये किया। वी हैव टू अंडरस्टैंड माय डिवोटीज, डियर डिवोटीज, कि अगर आपको भक्ति करना है, आगे बढ़ना है, तो ये सबसे पहला अपराध, इससे बचना पड़ेगा, मतलब पड़ेगा। क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं इसमें अन्य अन्य तरह के भक्त आपको दिखेंगे, और हर भक्त मुन्ने मुन्ने मतिर भिन्ना, हर भक्त का अलग अलग, शंकराचार्य बोलते हैं हर भक्त का अलग अलग मत है, अलग अलग तरीका है करने का। हाँ, कोई इस तरह से करना चाहता है, कोई उस तरह से करना चाहता है। और इस तरह से हम जब भेदभाव देखते हैं तो क्या होता है, तो स्वाभाविक रूप से एक दोष हम देखने लग जाते हैं। हाँ, और उनसे फिर इस दूरियां बनाने लगते हैं। और यही कलयुग का काम है, कलयुग ऐसे ही करता है, दोष के आधार पर, दोषारोपण के आधार पर दूरी बनाने लगता है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वो भगवान के भक्त हैं, वो उनका नाम ले रहे हैं, इसलिए हमको निंदा से रहित रहना है। तो कई बार वो सकते प्रभु जी भक्त भक्ति कर रहा है, समझ में आता है, जो भक्त है उसका निंदा करने में क्या समस्या है। देखो कल को वो भक्त बन गया तो क्या करोगे। देखो हर व्यक्ति दुनिया में भक्त तो बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल तो बन जाएगा, तो इसलिए हम किसी का निंदा एक्चुअली करना नहीं चाहिए। पर सिद्धांत प्रेजेंट करना है तो किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम सिद्धांत प्रेजेंट करना चाहिए। जैसे मैं पॉलिटिशियन का नाम लिया, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया, तो इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। पर प्रेजेंट करने में भी हम, हमारे माइंड में भी विचार आना चाहिए कि हम इनके लिए बोल रहे हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं, हम इनके लिए बोल रहे हैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो फिर मान लीजिए अगर हमने अपराध किया हो तो क्या करना चाहिए, तो फिर हरिदास ठाकुर उसका भी उपाय बता रहे हैं। वो ये है कि जिस वैष्णव को आपने निंदा किया हो, जिस भी व्यक्ति का निंदा किया हो, उसके जाके चरण पकड़िए और उससे क्षमा याचना करिए। और क्योंकि वो वैष्णव है और आप नम्र स्थिति लेंगे, तो वो आपको जरूर माफ कर देंगे, और इस तरह से आपके अपराध का, आपका अपराध मुक्त होगा। अदरवाइज इस दुनिया में आपका अपराध को मुक्ति कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई वैष्णव अभी प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, चले गए और हमको पता रियलाइज हो रहा है कि हम उनके प्रति अपराध कर दिए, तो क्या करेंगे। तब फिर हरिनाम, अल्टीमेट औषधि हरिनाम ही है।
हमारे लिए हरिनाम करने का। निरंतर हरिनाम करेंगे तो क्या होगा, हरिनाम हमको उस अपराध से भी मुक्त करेंगे धीरे धीरे। और और क्या करना चाहिए, और इसको और बचने के लिए और क्या करना चाहिए, जिस वैष्णव का निंदा किया हो, जिस मुख से निंदा किया उसी मुख से उनका गुणगान करना, है ना। और इसलिए हमारा सोसाइटी क्रिटिसिज्म का सोसाइटी ना, हमारा सोसाइटी ग्लोरिफिकेशन का सोसाइटी। तो इसलिए भक्त संग कब कहलाएगा, वो तब कहलाएगा जब भक्तों के बीच में हम आके क्या करेंगे, इस तरह का गुणगान करें एक दूसरों का, या भगवान का या भक्तों का गुणगान करें। यही कृष्णा कॉन्शियस है, तभी हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। निंदा करेंगे तो कृष्णा कॉन्शियस तो नहीं हो सकते, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर गुणगान करेंगे तो हम, तो हमारे हृदय में एक स्वतः एक एक खुशी का अनुभव हम कर पाएंगे। एक्चुअली आप आपको ऑब्जर्व करना है, आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो करके देखो। एक दिन आप सबका बुराई मारो और फिर माला करो, और एक दिन आप सबका सबको ग्लोरीफाई करो और फिर माला करो, और आप देखोगे कि माला कितना अच्छा होगा अगर आप गुणगान करोगे। और अगर आप माला में अगर, हाँ, माला के पहले एक दिन पूरा निंदा करोगे, आप देखो आपका आप माला भूल जाओ, माला तो छोड़ दो, आपका ध्यान उधर ही जाएगा, उसने ये किया, उसने वो किया, ये और वो और ये और वो। पूरा माला कब खत्म हो जाएगा और बेकार हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। त एकदा त एकदा तु मुनया प्रादुर्हुत हुतान्यना सत्कृतं सुतमासीनं प्रपच्छूरिदमादरात्। एक दिन यज्ञाग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्री सुत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तो यहाँ पे ये पांचवा श्लोक है। ये अब ये प्रश्न पूछने वाले हैं। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। देखिए कितना बढ़िया सिद्धांत है। तो जो भक्त भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहता है उसको सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। और विशेष रूप से कब उठना चाहिए, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उसको कम से कम उठ जाना चाहिए। कोई अगर व्यक्ति सूर्योदय के बाद उठता है तो माय डियर डिवोटी, सॉरी टू से, लेकिन वो कृष्ण भक्ति में प्रोग्रेस बहुत बहुत धीरे हो जाएगा उसके, बहुत धीरे हो जाएगा। तो कई बार बोलेंगे प्रभु जी हम तो 8 बजे उठने वाले लोग हैं, अभी 8 तो नहीं, अभी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं 7 बजे उठने वाले लोग हैं। तो आपसे मेरी विनती है कि धीरे धीरे इसको आप बढ़ाइए। आप बोले कि प्रभु जी ठंड लगता है, ठंड कितना बढ़ गया है, इतना ठंड लगता है कि बिस्तर छोड़ने का इच्छा ही नहीं करता है। तो कई बार भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी हम मंगल आरती नहीं करते, हम कंबल आरती करते हैं, कंबल में ही बैठे बैठे ऑनलाइन मंगल आरती कर लेते हैं और उठ नहीं सकते हैं। तो मंगल आरती की जगह कंबल आरती करते हैं। तो देखिए हमको एक बार समझना पड़ेगा, हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ा बाधा कुछ है तो वो सबसे बड़ा बाधा शुरुआत जो होता है वही है, शुरुआत है आलस से। हाँ, और जब तक हम इसको त्यागेंगे नहीं हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। और इसलिए सबसे पहले हमको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और नहीं उठ पाते तो भक्तों का शेल्टर लेने का, भक्तों का मदद लेने का। क्योंकि अलार्म तो मशीन है, वो आपको कभी उठा सकता है, मतलब वो बजेगा लेकिन उठाने की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो आपको या तो लेनी पड़ेगी, या तो फिर कोई भक्त भी ऑफकोर्स कॉल कर देगा आपको। और वो भी रिंग कर देगा, और फिर आपके ऊपर अल्टीमेटली चॉइस हमारे हाथ में है, उठना है नहीं उठना है। मशीन हो चाहे भक्त हो, मदद करने के लिए सब रेडी है। और अब आप मदद लेना चाहते हो या नहीं, दैट इज अप टू यू। हाँ, तो इसलिए भक्तों से मदद लेना चाहिए। तो सुबह का समय सर्वश्रेष्ठ है भगवत भक्ति के लिए। क्यों, क्यों ऐसा है, क्योंकि समय जो है ये तीन गुणों में भी, ये हर चीज तीन गुणों में प्रभाव, तीन गुणों से, तीन गुणों में बटा हुआ है। तो अगर हम नाम जप की बात करें या भगवत भक्ति की बात करें, इसके लिए भी ये समय तीन गुणों में बटा हुआ है। सुबह का समय जो है वो सत्वगुण का समय है, दोपहर का समय जो है वो रजोगुण का समय है, और शाम का समय जो है वो तमोगुण का समय है। इसलिए सारे गंदे काम, सारे गलत काम जो व्यक्ति इन जनरल दिन के समय करता है, सॉरी रात के समय करता है। अब देखो बार वगैरह कब खुले होते हैं, रात में, है ना। और हमने कल श्लोक पढ़ा था, निगम कर्पतरुर्गलितम फलम शुक्मुखाद अमृत द्रव्य अमृत संमितम पिबत राग भागवत रसमालयम। तो हम तो, हाँ, तो भागवतम भी क्या है, एक बार है, पर ये बियर बार नहीं है, ये हरिनाम का बार है, ये भक्ति का बार है। तो इसमें भी आके पान करना है। अभी भौतिक बार में जाके व्यक्ति क्या करता है, बियर बार है ना, बियर पीता है, शराब पीता है, और उससे क्या होता है, वो नशे में आ जाता है। तो यहाँ पर भी तो अब चॉइस हमारे हाथ में, बियर बार जाना है रात के समय या सुबह के समय पर, इस, हाँ, भक्ति के बार में, हाँ, क्या बोलते हैं, इस्कॉन या भागवत का रस पाने के लिए आपको अपने आप को डालना है।
तो चॉइस हमारे हाथ में। हर स्थिति में भगवान भगवत भक्ति प्राप्त करना या जो भी आपके आपके जीवन की स्थिति में आपको जीवन में जो भी करना है तो वो हमारे हाथ में। इसलिए रस पान करने का ये समय है, 7 से 7:30। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए स्वसमान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। श्री व्यासदेव समस्त मनुष्य के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सारे उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्री व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। श्री व्यासदेव ने भागवत का संदेश श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया, और श्री सुत गोस्वामी ने उनसे श्री सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्री व्यासदेव के सारे प्रामाणिक प्रतिनिधियों को शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। ये गोस्वामी अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पद पर दृढ़ रहते हैं। वे भागवत पर मनमाने व्याख्या नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया। भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान से के साथ प्रश्न पूछे। भगवत गीता में भी इसी विधि का निर्देश दिया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने वक्ता सुत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। अभी तक इस भागवत में कोई बोला नहीं है। गीता में पहले ही श्लोक है धृतराष्ट्र था, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बोला नहीं। अब पहली बार कोई बोलेंगे। अभी तक ये सिर्फ रूपरेखा प्रस्तुत की। अब कल से जब हम इसको चर्चा करेंगे तो ऋषि है ऊंचू ऋषिगण बोल रहे हैं। और ऋषिगण है ये 88,000 ऋषिगण हैं, लेकिन अभी सबके सब बोलेंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए इनके एक लीडर है जो इन्होंने ही मिलके जिनका गठन किया, वो है शौनक। शौनक ऋषि। तो शौनक आदि ऋषि बोला गया, मतलब ये 88,000 क्या बोलते हैं ऋषियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके लीडर कौन है। तो इन सारे के बिहाफ पे शौनक ऋषि प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम वहां पर प्रेजेंट है, क्योंकि वो सीनियर मोस्ट उस सभा के हैं, है ना, काफी सीनियर है और काफी जानकार है। तो उनको पता है किस तरह से प्रश्न पूछना है, किस तरह से एक महात्मा का सम्मान करना है। तो इन सब की बिहाफ पे वो कर रहे हैं। सब तो नहीं कर सकते, संभव नहीं है। सब बोलेंगे तो कैसे होगा। 88,000 है भैया, एक दो नहीं है। हाँ। तो ऋषि गण के बिहाफ पे, मतलब सारे ऋषियों के बिहाफ पे शौनक आदि ऋषि यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे। और यहाँ पर प्रभुपाद बोल रहे हैं बहुत सुंदर, व्यासासन पे विराजमान करना चाहिए भागवत के स्पीकर को। तो व्यास आसन उसको कहते हैं, क्योंकि ओरिजिनल इसके गिवर जो है वो व्यासदेव हैं, और जो आसन पे विराजमान होते हैं वो व्यास गद्दी कहलाती है। और व्यास गद्दी पे बैठ के कभी भी किसी को पर्सनल टारगेट नहीं करने का, इसलिए किसी का नाम नहीं लेने का, सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रोपात कभी नहीं किया। आप देखो प्रोपात के कोई भी लेक्चर सुनो, प्रोपात कभी किसी का डायरेक्ट नाम नहीं लिए। प्रोपात ऑलवेज सेड फिलोसॉफिकल प्रेजेंटेशन। बहुत रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा होता था, वो प्रोपात किसी का नाम लेके बोलते थे कि मैं इनके लिए इन पर्टिकुलर के लिए बोल रहा हूँ। बट इन जनरल प्रोपात कभी कभी बोले नहीं इस करके, सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं और समझदार को इशारा काफी। तो यहाँ पर तो यहाँ पर बोला है गोस्वामी। गोस्वामी मतलब गोस्वामी। तो दो तरह के व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में, एक होते हैं गोस्वामी और एक होते हैं गोदास। तो गोस्वामी वो होते हैं जिन्होंने अपनी गो यानी इंद्रियों का दमन कर लिया है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, तो वो गोस्वामी कहलाते हैं। और जो व्यासदेव की परंपरा में है, जो उनको फॉलो करते हैं विशेष रूप से, वो सब गोस्वामी के स्तर पर होते हैं। और हमारे संप्रदाय में बहुत गोस्वामी हैं, विशेष रूप से 6 गोस्वामी हैं। इनका जीवन इतना अद्भुत है, ये चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद हैं। और ये इतने अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी हैं। यही एक्चुअली यही वो गोस्वामी गण है हमारे संप्रदाय के, जिन्होंने पूरे वृंदावन को उजागर किया। नहीं तो पूरी दुनिया को पता ही नहीं था वृंदावन में कौन सी जगह पर क्या लीला हुई थी। और ये गोस्वामी का बहुत मान सम्मान पूरे ब्रज क्षेत्र में है। और इवन एक गोस्वामी का तो वाराणसी जो मायावाद संप्रदाय का प्रमुख है उसमें भी है, क्योंकि वो सबसे बड़े आज तक के सबसे बड़े स्कॉलर हैं जीव गोस्वामी। उनके नाम पर एक पूरा ग्रंथालय, एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है बीएचयू यूनिवर्सिटी में। और इतने अमेजिंग अमेजिंग ग्रंथ है उनके, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है। और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट क्लियर किया है, मैं सुना रिसेंटली कि गुरु तत्व और शिव तत्व एक है। देखिए शिव जी भी इस तत्व में भी नहीं है, जीव तत्व भी नहीं कह सकते, वो भी नहीं, और गुरु भी ऐसा है, जीव तत्व है ना भगवत तत्व है, और इधर भी ऐसे ही तो ये दोनों एक है। तो जीव गोस्वामी वहाँ पर क्लियर किए हैं। ऑल्दो आई मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने सुना है बहुत प्रामाणिक सोर्स से, हल्दे स्वामी मठा से, तो ही सेड लाइक दैट।
और इसलिए कई बार हम देखते हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं, शिव जी उनको बाद में धीरे से कृष्ण वस्तु दे देते हैं। दिस इज द वर्क ऑफ गुरु। वो उनकी शेल्टर लेते हैं, देन ही गिव इन द शेल्टर ऑफ। तो इतना यहाँ पर हम एंड करते हैं, और इसके आगे कल चर्चा करेंगे आगे के श्लोक से। आई होप सो आप समझ पा रहे हैं। अभी ये कथा चालू हुआ, बहुत अमेजिंग आनंद आने वाला है इसमें। और अभी क्या है ना, अब प्रश्न आएंगे। इसके भी पहले भी दो श्लोक और बचे हैं, तो इसमें इसमें इस इन दो श्लोकों में ये ऋषिगण क्या करने वाले, इनको प्रेस करने वाले हैं। क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, ग्लोरीफाई करना चाहिए। इसलिए हम देखो, कोई भक्त बाहर से आते हैं तो उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि ये कितने महान है, इनके बारे में हम जानने के बाद फिर हम सुनना चाहिए उनसे, और फिर प्रश्न पूछना चाहिए विनम्रता से। तो ये सब प्रभुपाद जी बताए हैं। मैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य की हर चीज नहीं समझा पाता हूँ, क्योंकि समय भी नहीं होता है, और फिर क्या बोलते हैं, तो इसलिए आप भी पढ़ के उसको नोट डाउन करना चाहिए। तो आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इसके नोट्स बनाइए आप लोग, जो भी आपको अच्छा लगता है ऐसा पॉइंट। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर स्पष्ट से रूप से बताए हैं कुछ कुछ पॉइंट्स, उनके नोट्स बनाइए, गीता के भी और यहाँ के भी। आपको बहुत हेल्प करेगा ये, बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। थैंक यू एवरीवन। अमित प्रभु एंड अनिल प्रभु, निशिका माता जी, भारती माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नम्रता माता जी, एंड नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, प्रद्युम्न उमरिया प्रभु, एंड प्रहर्ष गौडबोले प्रभु, एंड प्रणव प्रभु, राधा सखी माता जी, संचित कोचर प्रभु, संगीता यादव माता जी, शैलजा माता जी, शरद दोगने प्रभु जी, श्रीदामा प्रभु, श्रीदेवी माता जी, सुनैना माता जी, एंड थैंक यू एवरीवन। तो विल एंड हियर। यानी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इन केस अगर है तो, अदरवाइज एंड हरे करेंगे। कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। शाम को गीता में चर्चा करेंगे। चलो प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। हरि हरे हरि बोल। हरे कृष्ण।